दोस्तों आज हम चल रहे हैं भैया के पोखरे पे और ये रहे मेरे भैया। देखते हैं ये बच्चा निकलवाने वाले हैं, किस तरीके का बच्चा इनका बड़ा हुआ है, साइज क्या है, देख के फिर हम आपको बताते हैं। आज हम जा रहे हैं चिउटहा के तरफ। कहाँ भैया? चिउटहा ना, चिउटहा की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरे बड़े भाई हैं, रुपए ट्रेडर्स के मालिक, ये लीजिए। चलिए गाइस मैं भी बैठता हूँ गाड़ी में। गाड़ी में हम बैठ गए हैं, ये रहे मेरे बड़े भाई। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। निवास स्थान से अपने निकल चुके हैं। ये मेरे पिताजी खड़े हैं, हंटर भैया का है। चलिए अब हम लोग निकल चुके हैं। वहां पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं वहां का क्या सीन। भैया गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूं। वहां पे मछुआरे मल्लाह पहुंच चुके हैं। हम भी वहां पहुंचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मछली, बच्चा और अपना पोखरा। दोस्तों 20-25 मिनट की यात्रा करने के बाद आखिरकार खेत खलिहान होते हुए हम अपने पोखरे की तरफ आ चुके हैं। आ तो चुके हैं, चलते हैं, देखते हैं। हम अपने पोखरे के पास आ चुके हैं। मैं आपको पोखरा दिखाता हूँ, ये देखिए। हम अभी फिलहाल चिउटहा वाले पोखरे पर आए हैं, जो सिंदुरिया के पास है। सिंदुरिया से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे। समय समय से हम आपको अपने अन्य पोखरों पर भी घुमाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बच्चा भी दिखाएंगे कि बच्चे का लाइन क्या है, साइज क्या है, कौन लेने आया है, कहाँ से लेने आया है, सब जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। भैया खड़े हैं, डीलिंग बाजी कर रहे हैं। करते रहेंगे, इनकी आदत है, ऐसे करते रहेंगे। देखिए ये अब जाल लेके जा रहे हैं पोखरे में। थोड़ी देर में पोखरे में जाल पड़ेगा, फिर बच्चे का काम होगा। लोग खड़े हैं यहाँ पे, भैया भी हैं। ये जाल को एक एक करके निकाल रहे हैं, फैला रहे हैं और ये किनारे से ये इनको मदद दे रहे हैं। कुछ लोग जाल को लेके दूसरी तरफ गए हैं। ये जाल के नीचे पुआल डाल रहे हैं। पुआल इसलिए डाल रहे हैं ताकि जाल पानी के नीचे ना जाए, पानी के ऊपर बना रहे, जिससे मछली बाहर की तरफ ना निकले। इसलिए इसमें पुआल डाला जा रहा है। जाल का पहला साइड लेके कुछ लोग गए हुए हैं, जो पोखरे के किनारे से लेके आ रहे हैं, ताकि मछलियों को चारों तरफ से घेरा जा सके। बराबर पुआल डालने का काम चल रहा है ताकि जाल ऊपर बना रहे। खींच करके एक किनारे से ले करके पोखरे को घेरते हुए दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये खींच करके एक साइड लेके आएंगे, तब तक मैं चल रहा हूँ। अब गाड़ी में बैठूंगा, आराम करूंगा, क्योंकि ये बहुत धैर्य का काम है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और ये इतना धैर्य भैया के पास ही हो सकता है। मैं तो खैर अभी बोर होने लगा थोड़ी देर में। चलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, तब तक ये खींच के लेके आएंगे। जब सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाएंगी, जाल इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं आपको मछलियों का खेल दिखाऊंगा कि कैसे मछलियाँ एक दूसरे के ऊपर कूदती फांदती हैं। फिलहाल मैं चल रहा हूँ बैठने गाड़ी के पास, थोड़ी आराम करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बैठ चुके हैं, भैया अपना देखेंगे, वहां पे हैं, तब तक ये देखेंगे। वहां से शुरू करते हुए जाल को खींचते हुए यहाँ पे लेके आए हुए हैं। यहाँ पे रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। फिर इस हिस्से का जाल खींचते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। इसको खींच करके ले जाएंगे और दोनों आ करके इस छोर पे मिलेंगे। फिर वहाँ पे मछलियों को इकट्ठा किया जाए। मैं दिखाता हूँ आपको जाल खींचते हुए।
पानी और मछली का घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण ताकत और समय दोनों लग रहा है जाल को एक जगह एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में। थोड़ा सा समय और लगेगा और फिर जाल को खींचने का काम निरंतर चल रहा है। समय और ताकत थोड़ा लग रहा है क्योंकि एक बड़े हिस्से से खींच करके एक छोटे से हिस्से में लाया गया है मछलियों को। बस थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाते हैं। व्यापारी को जो मछली चाहिए उसे अलग किया जा रहा है, बाकी मछलियों को पुनः पोखरे में छोड़ा जा रहा है ताकि बाद में जिसे जैसा मछली चाहिए उसे वो मछली दिया जा सके। आपके सामने हर तरीके की मछलियां हैं। ये मछली मैंने आपको दिखाने के लिए जूम किया है। पूरे जाल को खींच के लाके किनारे लगा दिया गया है। इसमें जो हिस्सा पानी में है इसमें मछलियां हैं, पकड़ी गई हैं। इन्हें हिस्सों में बांट करके वहाँ किनारे करके अलग अलग मछलियाँ की जा रही हैं। कई प्रकार की मछलियाँ हैं जिसमें रोहू है, बिकेट है, सिल्वर है, ग्रास है। तो व्यापारी को जो चाहिए उसका छांट करके वो दिया जाएगा। तो छांटबीन की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ ख़त्म होने के बाद फिर इसको कुछ हिस्सों में बांटा जाएगा, फिर इसको कुछ हिस्सों में बांटा जाएगा। इस तरीके से काम करके मछलियों को अलग करके दिया जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मछलियाँ दिखाई हैं, मैं आपको भी फिर दिखाऊंगा। मछलियों को बड़ी जाल से खींच करके इकट्ठा किया गया, फिर उसमें से अलग अलग मछलियों को छांटा गया। जो मछली व्यापारी को चाहिए उसको अलग करके इस हांपे में रखा जाएगा। ये मछली रखने के लिए एक ओपन रूम बनाया जा रहा है, जिसे मछली पालन की भाषा में हांपा बनाना कहते हैं। चारों तरफ से डंडियां लगा करके मछली रखने के लिए बनाया जाएगा। माल ले जाने वाला भी थोड़ा लेट कर रहा है, तो मैं बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा तब तक गन्ना चूस लेता हूँ। तो आप लोगों को मैं मछली भी दिखाता हूँ किस तरीके से वो भी कूद फान कर रही है। देखिए देखिए कैसे कूद रही है मछलियाँ अभी। सुबह का आया हुआ शाम होने को है। देखिए मौसम भी एकदम बिल्कुल रात्रि की तरफ अग्रसर है, सूर्य डूब चुके हैं। मैं गन्ना की उसको टाइम पास कर रहा हूँ। मल्लाह लोग आग जला के ठंडी का आनंद ले रहे हैं, अपने भीगे हुए शरीर को सुखा रहे हैं। गाड़ी अभी आएगी, माल लोड होगा, फिर निकलेंगे घर को। अभी को गाड़ी आई है, अब माल लदेगा। सुबह का आया हुआ रात हो चुका है, क्या करेंगे, गाड़ी आने में थोड़ी लेट हो गई है, गाड़ी खराब हो गई थी। अब माल लदेगा, अब जाएगा। व्यापारी को बच्चा दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जिस लाइन के बच्चे की डिमांड की थी, बच्चा उस साइज का है या नहीं।
इसके बाद गाड़ी में लोड किया जाएगा। ठीक है भैया 28 किलो 700। राकेश भैया जल्दी चल भाग। अब भीड़ लगी है मेरे समय तो उठा राकेश भैया यार। हेलो हाँ देख कूद के ऊपर है यहाँ भैया। बच्चा अभी तक लाओ जाता समय तुरंत बैठिए जेला गिरा लो ना बच्चा इससे भैया हम घर वही है हमारे। माल लोड हो चुका है, गाड़ी बस निकलने वाली है। इसमें पानी को हिलाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन बना रहे, मछलियां थके ना। मछलियों को सक्रिय बनाने के लिए ये किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन भी बना रहे और मछलियां भी एक्टिव हो जाए। बस गाड़ी निकलने वाली है, गाड़ी जा रही है। गुड नाइट। अब हम भी चलते हैं अपने घर को। लोग यहाँ पे हाथ सेक रहे हैं, फिर अब सब निकलेंगे धीरे धीरे कर। अब हम भी चलते हैं। हम भी गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लिया, चलते हैं अब घर की तरफ। घर की तरफ चलते हैं। घर बहुत रात हो चुकी है, भूख भी लगा है। और भैया कैसा लगा दिन भर? ठीक है, इसी तरह बिजनेस होता रहता है सुबह से लेके शाम तक। चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर। बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले पोखरे पे किसी दिन। गुड नाइट।